क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब हमारी इंडियन मोबाइल फोन कंपनी माइक्रोमैक्स वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बन चुकी थी। जी हां, उस टाइम पे माइक्रोमैक्स का जो मार्केट शेयर था वो था 7.2% और एप्पल का जो मार्केट शेयर था वो था 13.1%। और इतने ही नहीं यार, इंटेल जैसी बड़ी कंपनी ने इंडियन स्मार्टफोन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके इंटेल प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन को भी लॉन्च करा है। यानी कि इन नंबर से साबित होता है कि हमारी जो इंडियन कंपनी है इनमें पोटेंशियल तो यार काफी भरा पड़ा है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने काफी बढ़िया काम करा है। लेकिन यार अगर हम आज की बात करते हैं तो ये कंपनियां कहीं मार्केट में खो सी गई है और खुद इंडियन मार्केट में ही हमको इंडियन कंपनी के स्मार्टफोन ना के बराबर दिखते हैं। ये फिर कोई स्मार्टफोन लॉन्च भी होता है तो हमको कानो कान भनक तक नहीं होती है। तो सवाल होता है कि यार आखिर ऐसी वो कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से आज मार्केट में हमको इस तरह का सीन दिख रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी इंडिया में कितनी स्मार्टफोन कंपनियां हैं और क्या ये कंपनियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं या फिर मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तो देखो, जो सबसे पहले इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है उसका नाम है क्रायो। क्रायो ने 2016 में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था। उसके बाद में ये कंपनी कहां गई, ये स्मार्टफोन कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता। पूरी कंपनी यहां पे बंद हो चुकी है। जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है सेलकॉन। सेलकॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सेलकॉन ने भी 2018 में अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च करा था और उसके बाद इसने भी मोबाइल फोन मार्केट से बाय बाय बोल दिया। तीसरी कंपनी का नाम भी आप लोगों ने सुना है जिसका नाम है आईबॉल। काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने भी 2016 में अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च करा था। उसके बाद ये कंपनी भी मोबाइल फोन मार्केट से बाहर आ चुकी है। इस कंपनी से भी हमको कोई भी मोबाइल फोन आने वाले टाइम पे नहीं दिखेंगे। अगले जो दो कंपनी है उनका नाम है इंटेक्स और कार्बन। और इन दोनों कंपनियों के जो फीचर फोन है वो आज भी हमको मिलते हैं, लेकिन 2018 के बाद में इन्होंने कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करा। और कमाल की बात पता क्या है कि 2018 में हमको जो स्मार्टफोन मिल रहे थे उनमें डुअल रियर कैमरे आने लगे थे, लेकिन इन दोनों कंपनी के जो लास्ट स्मार्टफोन थे उन पे हमको डुअल सेल्फी कैमरा मिले थे, रियर में सिंगल कैमरा ही देखने को मिला था। और इसके बाद हमारी कंपनी आती है लावा, जो कि यार काफी बड़ी कंपनी है। और लावा ने फरवरी 2020 में ही अपना लावा Z53 स्मार्टफोन लॉन्च करा था, जो कि एक एंड्रॉइड गो वाला स्मार्टफोन है। लेकिन सच बताओ यार कि आप में से कितने लोगों को पता है कि लावा का कोई स्मार्टफोन रिसेंटली यहां पे लॉन्च हुआ है। और जो अगली कंपनी है हमारी यार उसका नाम है माइक्रोमैक्स, जिसके बारे में आप लोग जानते हो। और माइक्रोमैक्स का जो मैं नंबर आपको बता रहा था कि दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, तो वो टाइम था 2015 का। और माइक्रोमैक्स ने भी जनवरी 2020 में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था जिसका नाम था माइक्रोमैक्स i1 नोट। लेकिन आप लोग मुझे सच सच बताने एक बार फिर से कि क्या आप लोगों को पता था कि माइक्रोमैक्स ने भी रिसेंटली अपना कोई स्मार्टफोन लॉन्च करा है। इसके बाद कंपनी जो आती है वो है ओनिडा, जो कि काफी बड़ी कंपनी है यार इंडिया की। लेकिन ओनिडा ने भी 2015 में अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च करा था और उसके बाद इसने भी मोबाइल फोन मार्केट को टाटा बाय बाय बोल दिया। अगली कंपनी आती है स्पाइस, लेकिन स्पाइस ने भी 2018 में ही अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च करा था और अभी तक हमको स्पाइस के कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलते हैं। फीचर फोन वगैरह आप लोगों को इसके मिल जाएंगे। इसके बाद जो कंपनी है उसका नाम है वीडियोकॉन और इसने 2017 में अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च करा था और उसके बाद इसका भी कोई स्मार्टफोन हमको नहीं मिला है। अगली कंपनी आती है यार जोलो। जोलो जो है लावा की एक सब्सिडरी कंपनी है और जोलो के अंडर में ही इंटेल कंपनी ने अपने प्रोसेसर के साथ में एक स्मार्टफोन या फिर कुछ स्मार्टफोन यहां पे लॉन्च करे थे। लेकिन जोलो का जो लास्ट स्मार्टफोन था वो भी हमको 2019 में मिला था। इसके बाद आती है भैया हमारी कंपनी यूटेल और यूटेल माइक्रोमैक्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है और यूटेल का भी हमको 2018 में लास्ट स्मार्टफोन मिला था और इसके बाद में यूटेल का भी कोई नया स्मार्टफोन हमको नहीं मिला। जियो की तरफ से भी एक मोबाइल ब्रांड निकाला गया था जिसका नाम है लाइफ, लेकिन इसका मेन मकसद यह था कि लोगों तक 4G वोल्टी स्मार्टफोन पहुंचे ताकि वो जियो का सिम यूज कर सकें। और इस ब्रांड के अंडर में भी लास्ट स्मार्टफोन हमको 2017 में मिला था। अब जरा बात करते हैं कि हमारी इंडियन कंपनियों से कहां पे गलती हुई, क्या गलती हुई, जिसके बाद में इन कंपनियों ने खुद अपने कस्टमर के बीच में अपना भरोसा तोड़ा है। ये फिर कहूं कि आज के टाइम पे इनका कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो हमको ये तो पता नहीं चलता है, ये फिर पता भी चलता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, जो सबसे पहली चीज है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली है और वो है प्राइस सेगमेंट। आज के टाइम पे जो भी इंडियन कंपनी अपने स्मार्टफोन लॉन्च करती है वो 7-8 हजार या फिर इससे भी कम प्राइस में लॉन्च करती है। या फिर मैक्स टू मैक्स कहूं तो
10,000 से नीचे ही इनके सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। काफी अच्छी बात है कि इस प्राइस में उन लोगों के बारे में सोच रही है जो कि इस प्राइस के अंदर में स्मार्टफोन ढूंढते हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया का जो मोबाइल फोन मार्केट है ये थोड़ा सा ग्रो हो चुका है, और अगर एक आदमी को कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो वो 12,000, 15,000 भी, 20,000 भी यहां पे देने को तैयार है, और इससे ऊपर भी काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनियां हैं, इन्होंने मोबाइल फोन मार्केट के केवल एक छोटे से हिस्से को यहां पे टारगेट करा है, जबकि 8-10 हजार से ऊपर भी यहां पे काफी बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर में। और जब तक इनके रीच उस मार्केट तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये कंपनियां पॉपुलर कैसे होगी, तब तक इनके स्मार्टफोन ज्यादा कैसे सेल होंगे। दूसरी बात यह है कि चलो 7-8 हजार के प्राइस में हमको सारे ही स्मार्टफोन में लो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारी इंडियन कंपनी है ये और भी ज्यादा लो स्पेसिफिकेशन ये फिर पुराना हार्डवेयर हमको देती है, जिसके बाद में यहां पे हमको परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। अब चलो ठीक है, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कम प्राइस है इसलिए हार्डवेयर हमको पुराना या फिर लो मिलता है, इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद में जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है जो कि कंपनी यहां पे काफी अच्छे तरीके से कर सकती है, कंपनी के हाथ में ये चीज होती है, उस चीज को भी यहां पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। अब चलो मान लो फोन में कोई बग आ भी जाता है तो फीडबैक देने के बाद भी उन चीजों के ऊपर यहां पे काम नहीं किया जाता है। और इसके बाद में होता क्या है कि लोगों के मन में एक थिंकिंग बन जाती है कि इस कंपनी के स्मार्टफोन में कैमरा अच्छा नहीं होता है, उस कंपनी के स्मार्टफोन में प्रोसेसर बढ़िया नहीं होता है, उस कंपनी में हमको ओटी अपडेट टाइम पे नहीं मिलते हैं, और इसलिए अगली बार जब वो फोन बाय करने जाएगा तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखेगा, और अगर उस टाइम पे उस कंपनी ने अगर कोई ठीक ठाक सा फोन भी निकाला है तो भी वो इस फोन को इग्नोर कर देगा। और जो तीसरी चीज है यार वो है आफ्टर सेल सर्विस की। आप लोगों के शहर में यार इन कंपनियों के कितने सर्विस सेंटर है, और अगर सर्विस सेंटर है भी तो क्या आपका फोन उस सर्विस सेंटर में ठीक होगा? यानी कि मेरा जो एक्सपीरियंस यहां पे है वो यही है कि आप लोगों सर्विस सेंटर में जाओगे और उसके बाद आपका जो फोन है वो किसी मेट्रो सिटी में जाएगा जहां पे बड़ा सर्विस सेंटर है, और उसके बाद में 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीने बाद में आपको आपका फोन वापस मिलेगा। जबकि अगर आप लोग किसी चाइनीज स्मार्टफोन का अगर लॉन्च इवेंट देखते हो ना, तो अपने लॉन्च इवेंट में वो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हम लोगों ने इंडिया के अंदर में इतने और सर्विस सेंटर खोल लिए, हम लोगों ने इतने और रिटेल सेंटर इंडिया के अंदर में खोल लिए, क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम पे जो आफ्टर सेल सर्विस है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी आफ्टर सेल सर्विस का एक और पार्ट है ओटी अपडेट, और इन फोन में हमको किसी भी तरह का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट या फिर जो पुराने बग है उनको ठीक करने के लिए ओटी अपडेट नहीं दिया जाता है। जबकि आप सभी लोगों को पता है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट या फिर ओटी अपडेट कितने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए। अब जो अगली चीज यहां पे है वो ये है कि इन कंपनियों ने अपने R&D के ऊपर पैसा खर्च नहीं करा, चाहे मैं आज की बात करता हूं या फिर मैं बात करता हूं उस टाइम की जब ये कंपनियां बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और उस टाइम पे भी कंपनियों ने जो खर्चा करा वो केवल और केवल मार्केटिंग के ऊपर करा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को पकड़ के अपने फोन के ऐड यहां पे चलवाए। और इसके बाद में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये जो इंडियन कंपनी है ये क्या करती थी कि चाइना में जो फोन पहले से मैन्युफैक्चर हो चुका है, बन चुका है, और वो फोन वहां पे आउटडेटेड हो चुका है, उस फोन को उठा के इंडिया में लाती थी और अपनी कंपनी का ठप्पा लगा के इंडियन लोगों को यहां पे सेल करती थी कि भैया ये फोन हमने बनाया, हमने R&D की और मेड इन इंडिया ये स्मार्टफोन है। लेकिन जब इंडियन लोगों को इस बात की भनक लगी तो इंडियन लोगों ने उस पॉपुलर कंपनी को एक झटके में यहां से लेके यहां पहुंचा दिया। हालांकि इसका एक रीजन ये भी था कि जो चाइनीज कंपनियां थी उन्होंने इंडिया के अंदर में एंट्री कर दी थी और कम प्राइस में अच्छी स्पेक्स हमको लाके दी, जो कि इंडियन कंपनी नहीं कर पाई। और इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो चाइना से आउटडेटेड स्मार्टफोन हमको लाके सेल करती थी। हालांकि सबके बीच में कुछ ऐसी कंपनी भी है यार जो कि अब यहां पे इंडिया के अंदर में फोन को मैन्युफैक्चर करने लगी है। हालांकि काफी सारे पार्ट्स अभी भी चाइना या फिर बाहर से उनको इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में सारे स्मार्टफोन के पार्ट्स यहां पे मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, तो जो कुछ अच्छी कंपनियां या फिर जो कुछ अच्छे स्मार्टफोन हमको इंडियन कंपनी की तरफ से देखने को मिले वो भी इस भीड़ में यहां पे कहीं खोसे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि इंडियन कंपनी दोबारा से यहां पे खड़ी नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले एक वीडियो में कहा था कि हम लोगों को अगर आत्मनिर्भर बनना है, अगर हम लोगों को लोकल फॉर वोकल करना है, तो इन कंपनियों को हम लोग को लताड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी गाली देनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा,
और उसके बाद ये कंपनियां यहाँ पे दोबारा से उठ के खड़ी हो सकती हैं। और इस बार माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये जो कंपनियां कह रही हैं कि हम भी अपने 2-3 स्मार्टफोन यहाँ पे बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि अब ये कंपनियां मार्केट की स्थिति को समझते हुए उस तरह के स्मार्टफोन हमको ला के देती है, या फिर से चाइना के स्मार्टफोन को उठा के उसी फोन को रिब्रांड करके हमको इंडिया में चिपका देती है लो स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो ये थी मेरे भाइयों यार इंडियन स्मार्टफोन की कहानी। कौन कौन से स्मार्टफोन थे, कौन से यहाँ पे पॉपुलर हुए, कौन कौन सी कंपनियां अब यहाँ पे बंद हो चुकी हैं, सारी कहानी मैंने आप लोग को बता दी। अब आप लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, जरूर से कमेंट करना। और ये वीडियो आपको काम के लगी है यार तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। पहली बार आप लोग चैनल पे आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।